हेलो फ्रेंड्स बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? यहाँ पे बुग्गू जा रहे हैं। जा रहे हैं कहाँ? घूमने। घूमने नहीं, डॉक्टर के पास। क्यों? जो खांसी आ रही थी रात में, नहीं तो मैं। बुग्गू अभी जाएंगे घूमने, फिर उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, है ना? मैं भी घूमने जाऊंगा। अच्छा, बुग्गू घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे बुग्गू कितना क्यूट लग रहा है। हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएगा बुग्गू, क्योंकि बुग्गू को हो गई है सर्दी अच्छी खासी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ओला का वेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अपने दीदी के यहाँ भी हूँ, तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं बुग्गू को डॉक्टर के यहाँ लेकर के, क्योंकि बुग्गू की जो तबीयत है ना थोड़ी ख़राब हो गई है। दिन भर तो चिल्लाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तबीयत सही रहती है, और शाम का जब टाइम होता है तो सांस लेने में दिक्कत और जकड़न पूरा हो गया है। तो दीदी बोली कि चलो तुम अपना काम भी कर लेना और मैं यहाँ दिखा लूँगी। और इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, तो हम लोग अपना ओला बुक कर लिए थे, क्योंकि बाइक या ऑटो से जाने की मतलब हिम्मत ही नहीं है कि हाँ इतनी ठंडी में बच्चे को लेकर के बाहर निकलें दीदी। तो इसलिए अभी हम लोग की जो ओला बुक किए थे आ गई है। तो अभी लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और मैं अपना मुझे थोड़ा अपना काम करना था, तो मैं अपना कर लूँगी और दीदी को हॉस्पिटल के पास मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि वहीं तक ओला बुक है। तो मैं उसके बाद अपना ऑटो करके अपना मैं काम कर लूँगी। बस बुग्गू की वजह से हम लोग को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इनको नाक में हवा जाएगी नाक के थ्रू, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और बच्चों को तो बचकर ही रहना चाहिए ठंडी में। और यहाँ पे ये है ना कि मतलब धूप भी नहीं निकली, थोड़ी धूप निकलती है तो मतलब सही रहता है बच्चों के लिए भी, हम लोग के लिए भी। धूप भी नहीं निकलती है तो मौसम एकदम ख़राब हो चुका है। और कुछ दिन पहले तो बारिश भी हो चुकी थी, तो और ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं दीदी को छोड़ दी थी हॉस्पिटल के पास, फिर उसके बाद मैं अपना ऑटो करके आ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ ख़रीदना था, शॉपिंग करनी थी। आए हैं तो थोड़ा लगा कि कुछ उलन कपड़े वगैरह ले लेते हैं। और न्यू ईयर है तो मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी लेना था कि हाँ उसको कुछ गिफ्ट वगैरह कर देंगे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मतलब हेयर कटिंग कराई थी, आप लोग को आगे पता चलेगा। और क्या बोलते हैं, सरप्राइज़ है एक तरीके से। फिर मैं ऑटो करके मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे फिर घर की जो चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे कुछ कुछ लेना था। तो फिर उसके बाद मैं ऑटो करके अपना निकल गई थी, क्योंकि बनारस में जालान है ना, तो वहाँ पे हर एक चीज़ें मतलब मिल जाती हैं, आपको कहीं ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है, मतलब ठीक ठीक चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मुझे यहाँ पे मतलब कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, जैसे बर्तन वगैरह। और ये देख रहे हैं पैन बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगा चाय बनाने के लिए ले लेते हैं, घर का टूट गया था। तो मैं अपना आ गई थी थोड़ा कुछ कुछ ख़रीदने के लिए। और यहाँ पे जो क्वालिटी होती है ना चीज़ों की अच्छी होती है, थोड़ा मतलब मुझे लगता है कॉस्टली भी रहता है, लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छी होती है। तो मैं ले ली थी। और मुझे बड़ी वाली छन्नी ये लेनी थी, तो ये भी ले लिए थे। और यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे जो ये ग्लास वाले जो दिख रहे हैं जार टाइप के ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा था। बाद में ले लूँगी, क्योंकि छोटा था वो 300 का था, समथिंग ऐसे ही था। तो मुझे लगा चलो बाद में ले लूँगी, नेक्स्ट टाइम कुछ काम होगा तो, नहीं तो ज़्यादा अगर कुछ ख़रीद लिए तो डांट भी पड़ेगी। फिर उसके बाद दीदी मतलब मुझे कॉल की कि कहाँ हो, तो मैं बता दी यहाँ हूँ। फिर उसके बाद आ गए थे बुग्गू। और बुग्गू यहाँ पे देखें कि भगवान जी हैं, तो अपना खूब छू रहे हैं पाँव भगवान जी के। और बुग्गू की फिर उसके बाद ये सारा काम तो कर लिए। और जिद इनकी बढ़ गई थी, क्योंकि बुग्गू देख ली थी छाता, इनको पता नहीं कहाँ से था कि मुझे छाता चाहिए, छाता चाहिए, छाता चाहिए। तो रो रहे थे। फिर उसके बाद किसी तरह झूठ बोला गया कि चलो बाहर दिलाया जाएगा, बच्चों के साथ तो यही होता है। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे साड़ी वाले कलेक्शन में, क्योंकि साड़ी वगैरह भी थोड़ी ख़रीदनी थी दीदी को, मुझे, सबको। मतलब कुछ काम था, किसी को देना था। तो यहाँ पे साड़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं। तो आ गए थे हम लोग साड़ी वाले जो फ्लोर पे। और फिर उसके बाद कुछ साड़ी वगैरह ख़रीदे। और यहाँ पे बुग्गू को जो देखने वाली जिम्मेदारी थी मेरी थी, क्योंकि बच्चे ना इधर उधर भागते रहते, गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है। तो
फिर उसके बाद यहाँ पे बुग्गू की सहेली मिल जाती हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बुग्गू के जो नखड़े हैं। और यहाँ पे दीदी भी मतलब अपना देख रही थी साड़ी। और इस बार हम लोग आए थे यहाँ तो ज़्यादा मतलब साड़ी के कलेक्शन अच्छे अच्छे दिख रहे थे, मतलब पार्टी वेयर साड़ी तो बहुत अच्छी अच्छी थी। मैं देख करके छोड़ दी थी क्योंकि शादी के टाइम भाई के ना उतनी अच्छी नहीं दिखी थी। और अभी तीज वाला जो त्यौहार था उसके टाइम भी आए थे तो उतनी खास नहीं नज़र आ रही थी। और लेकिन बाद में अभी इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी आई है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सुपरमार्केट आ गई थी, मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी थी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप बनाई थी क्योंकि हाथ में पूरा सामान भी था तो नहीं हो पा रहा था, फ़ोन मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद सारी ख़रीदारी करने के बाद आ गए थे खाने के लिए। तो मुझे खाना था स्वीट कॉर्न, तो मैं स्वीट कॉर्न खा रही थी और मोमोज भी खाए थे लेकिन पैक करा करके घर लेकर गए थे तब मैं खाई, भाई और मैं। फिर यहाँ पे बुग्गू जो है ना ये भी स्वीट कॉर्न को टेस्ट कर रहे थे लेकिन थोड़ा स्पाइसी था तो इनका थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग बुक किए थे ऑटो और निकल गए सीधा घर के लिए क्योंकि 2-3 जगह ऑटो चेंज करना था। तो अभी थोड़ी शाम में ऐसा लग रहा था कि ठंडी कम है और बुग्गू भी थोड़ा सही लग रहे थे तो हम लोग को लगा कि चलो ऑटो से ही चलते हैं। और यहाँ पे देख रहे इतनी सारी ख़रीदारी हो गई और आ गए घर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए घर और एक सरप्राइज़ है लेकिन अभी किसी को पता नहीं चला, तो देखते हैं लोग का क्या रिएक्शन होता है। मेरा सरप्राइज नहीं देखिए ना, एक है दिखाऊं? दिखाओ। कुछ लग रहा है परिवर्तन? नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा क्या है? कुछ नहीं लग रहा है। वही तो सब कुछ लग रहा है। तो फ्रेंड्स इनको कुछ भी नहीं लगा, मैं जैसे थी सुबह वैसे ही लग रही हूँ, नजर आ रही हूँ, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अंदर, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या इन लोग का रिएक्शन लोग का देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है इन लोग का डिस्कशन है कि कुछ परिवर्तन लग रहा है मेरे में। बहुत परिवर्तन लग रहा है। नहीं, मोटी हो गई। कुछ नया नहीं दिख रहा है ना। और यहाँ भाई मुझे उल्टा ही बोल रहा था और भाई सबके ऐसे ही होते हैं, साइड नहीं लेते हैं। नहीं कुछ लग रहा है नया। नहीं दिखाओ? चेहरा में, हाँ दिखाओ। तो फ्रेंड्स हम अभी रिवील करने जा रहे हैं सरप्राइज। इधर भी सबका लीजिएगा इसे। नहीं बाल कटवाई हूँ तो इसमें क्या नया लगेगा, अब तुम बताओगे तब तो। ये रही सरप्राइज। हाँ। तो ये मेरी सरप्राइज। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा है? अगली अरे बताओ यार। ये रहा मेरा न्यू हेयर कट और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और फिर उसके बाद बुग्गू अपने मामा को अपनी दवा भी दिखा रहे थे कि मैं इतनी ढेर सारी दवा लेकर के आया हूँ। और बुग्गू को दवा खाना बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए बुग्गू अपनी दवा पूरा निकाल करके दिखा रहे थे। और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।